आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से राजद के प्रत्याशी को टिकट मिलना तय है। बिहार में जाति जनगणना के बाद अति पिछड़ा समाज की सबसे ज्यादा आबादी है। ऐसे में अररिया लोकसभा से किसी वंचित समुदाय के नेता को राजद अपना प्रत्याशी निश्चित रूप से बनाएगी। ये बातें वंचित मुक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में राजद नेता डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल ने कही। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। भारत में वंचितों, शोषितों, कामगार और महिलाओं पर हमेशा अत्याचार होते आ रहे हैं। डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल ने कहा कि जब जब वंचितों और शोषितों पर अत्याचार बढ़ा है, किसी ने जरूर क्रांति और इनकलाब का नारा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है। ऐसे में राजनीतिक पटल पर युवाओं की भागीदारी होनी जरूरी है। आज सशक्त और अच्छी राजनीति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अररिया में लोग बदलाव चाहते हैं। मौके पर वंचित मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष चौहान ने बताया कि बिहार में वंचित मोर्चा के लोग राजद से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने वंचित समाज के लिए 10 सीट देने की मांग की है। मौके पर डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल के दर्जनों समर्थक मौजूद थे। क्या उद्देश्य है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि आगामी 2024 का चुनाव सर पर है और हमें पार्टी के नीति और सिद्धांत पर भरोसा है और 2024 का चुनाव हम लड़ेंगे अररिया से। कितना तैयार हैं आप चुनाव लड़ने? हम पूरी तरह तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए और मुझे विश्वास है कि जाति आधारित गणना हम लोगों के सामने है और पार्टी देख रही है और पूरा जिला में हमने जो है लगातार 2013 से कंटिन्यू हम अररिया में जनता के बीच हैं और जनता की आकांक्षा पर, जनता के आशीर्वाद से जनता चाह रही है कि अररिया में बदलाव हो, नया लोग मैदान में आवे, युवा चेहरा मैदान में आवे। जनता उब चुकी है पुरानी राजनीति को देखकर। अब राजनीति की परिभाषा और विकास की परिभाषा को भी बदलने का समय आ गया है और अररिया की जनता पूर्ण रूप से तैयार है इस बदलाव के दिशा में और हम लोग पूरे तैयार हैं 2024 के चुनाव को लड़ने के लिए। अगर राजद आपको टिकट नहीं देती है तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे? मेरा तो पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय जनता दल मुझे टिकट देगा। इसमें कहीं इफ बट का बात नहीं है और विश्वास की तो बात ही नहीं है। इसलिए बात नहीं है कि कोई भी एक बड़ी आबादी को साइड लाइन करके चुनाव में जाना नहीं चाहेगा और सबका फोकस है। वंचित तबका, शोषित तबका बहुत लंबे समय से राजनीतिक रूप से वंचित रहा है, इसलिए हमारा डिमांड है और क्यों ना हो, 100% होना चाहिए। जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव होके रहेगा। हम लड़ेंगे। विश्वास है अपनी पार्टी पर, पार्टी के नेता पर विश्वास है, हमको अपने नेता पर विश्वास है कि वो हमें प्रत्याशी के रूप में अररिया से उतारेंगे। भाजपा इस बार 400 पार का नारा भाजपा ने दिया है। क्या लगता है कि कितनी चुनौती होगी भाजपा को हराना? अब हम वो सब नारे के चक्कर में नहीं पड़ते। कौन कितना पार चलेगा वो अलग मैटर है, वो उनका एजेंडा है, वो भाजपा वाले बताएंगे। हम तो अभी नहीं बता सकते कि कौन कितना पार है। हमारा लड़ना तय है, यही हम बता सकते हैं और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इस बार लोकसभा के उम्मीदवार में अपना प्रत्याशी देने के लिए हम लोग लालू जी के साथ कई राउंड वार्तालाप हो चुका। 10 लोकसभा में उम्मीदवार देने का, उसमें से एक अररिया भी है। हम चाह रहे थे कि इस बार अररिया में आरजेडी का सिंबल हो, ये प्रत्याशी हमारा वंचित मुक्ति मोर्चा का। इसी उद्देश्य के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं। आरजेडी अगर नहीं दी सिंबल को फिर हम स्वतंत्र हैं, तो जैसे भी हो 10 सीट जैसे भी हो तो हम तो हाँ, हमारा सिंबल तो लड़ेगा। अब रहा अररिया का बात, यहाँ जिसको हमारा इच्छा होगा उसमें उम्मीदवार देंगे।
कौन कौन से जिले को आपने हम लोग नवादा लिए हैं, नवादा हमारा है, कटिहार हमारा है, किशनगंज हमारा है, ये सब जिला के। यही 10 जिला क्यों आपने चुना है? इसलिए कि जिला में हमारा समाज का भी जनगणना जो हुआ ना, जनगणना आधार पे थोड़ा सा हिम्मत हम लोग को हुआ, चुनाव लड़ेंगे तो निकाल सकते। जनगणना हम लोग का आँख खोल दिया, इससे पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा क्या है नहीं है। इससे यहाँ पे मंडल समाज का वोट ज्यादा चाहते थे, दूसरा समाज के लिए भी मांग सकते थे, लेकिन मंडल के यहाँ वोट ज्यादा था, मंडल उम्मीदवार हो। नवादा में हमारा समाज का वोट है तो चौहान वहाँ उम्मीदवार हो। तो जिस जिला में जिस समाज का ज्यादा वोट है उसको 10 लोग मांग। कटिहार में मुस्लिम के लिए मांग किए। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल 0 माइल, अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।